हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 6 आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स पढ़ेंगे, जो कि आर श्रीनिवासन के द्वारा लिखा हुआ है। इस पाठ का अर्थ है हमारा भारतीय संगीत, कहानियाँ और उपाख्यान। तो चलिए इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। आर श्रीनिवासन अंग्रेजी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने बहुत सी लघु कथाएँ, संगीत और कई निबंध भी लिखे हैं। उनका लेखन साधारण मुद्दों और सामाजिक मुद्दों पर होता है। उनके लिखने की शैली भी बहुत रोचक है। एक्चुअल में इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि यदि हम कोई भी कार्य को बिना किसी दबाव के मन से करते हैं तो वह कार्य ज़्यादा अच्छे तरह से होता है। तो चलिए इस पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और उपाख्यानों से भरा हुआ है। संगीत और ललित कला का उद्गम अपने आप में ही एक कहानी है। ब्रह्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की और इसे हर प्रकार के सौंदर्य और आकर्षण से भर दिया, लेकिन फिर भी वह दुखी थे। उनकी पत्नी सरस्वती ने उनकी मदद की और लोगों को संगीत और कला दी, जिससे हम उसकी मोहकता को महसूस कर पाते हैं जब हम संगीतज्ञों का हृदय को झकझोर देने वाला संगीत सुनते हैं। इस पाठ में अकबर और उसके दरबारी कवि तानसेन की कहानी को बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस पाठ की कहानी को डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय संगीत का इतिहास कथाओं और उपाख्यानों से भरा हुआ है। इसका कारण यह है कि संगीत और दूसरी ललित कलाओं की उत्पत्ति स्वयं में एक कहानी है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अनेक प्रकार की अद्भुत रूप से सुंदर और मोहक वस्तुओं की रचना की। उन्होंने शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, गरजते हुए झरने, विशालकाय जंगली वृक्ष, चपल हिरन, रंग बिरंगे मोर और अत्यधिक सुंदर फूल बनाए। उन्होंने अपनी रचना को सुंदरता, आकर्षण और वैभव से भर दिया, लेकिन वे दुखी थे। उनकी पत्नी सरस्वती ने उनकी इस उदासी का कारण पूछा। ब्रह्मा ने कहा, यह सच है कि मैंने इस समस्त अद्भुत और मोहक सृष्टि की रचना की है और उसमें हर जगह सौंदर्य बिखेर दिया है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा है? मेरे बच्चे मानव इनके पास से गुजर जाते हैं। वे अपने चारों ओर फैली इस सुंदरता के प्रति संवेदनशील ही दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि सारी सुंदरता उनके लिए व्यर्थ रही है। यह सृष्टि उद्देश्यहीन लग रही है। सरस्वती ने उनकी भावनाओं को समझा और उनसे कहा, अपने इस महान कार्य में मुझे अपना अंशदान करने दीजिए। आपने इस समस्त सौंदर्य और वैभव की रचना की है। मैं अपने बच्चों में उनसे प्रभावित होने, उनकी प्रशंसा करने और उससे प्रेरित होकर ऊंचा उठने की क्षमता पैदा करूंगी। मैं उन्हें संगीत और अन्य कलाएं दूंगी जो उनके अंदर इस सृष्टि के शानदार वैभव, अति सुंदर आकर्षण और अद्भुत सौंदर्य को पहचानने की क्षमता प्रदान करेंगे। तब ज्ञान की देवी ने हमको संगीत और अन्य ललित कलाएं इस आशा के साथ दी कि इनके द्वारा मनुष्य अपने संसार के दैवीय अंश को समझने लगेगा। है ना विचित्र कहानी? हाँ, परंतु इसमें एक महान नैतिक शिक्षा भी है। एक मौलिक सत्य जिस पर समस्त भारतीय कला विकसित हुई है, यह है सच्ची कला का सृजन किसी के आदेश से नहीं किया जा सकता। यह तो ना रुक पाने वाली आंतरिक प्रेरणा के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। हम त्यागराज का संगीत सुनते हैं और प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम किसी मंदिर का वैभवशाली शिखर देखते हैं और उसे आश्चर्य से निहारते रह जाते हैं। हम अपनी कुछ प्राचीन मूर्तियों को देखते हैं और रोमांचित हो जाते हैं। क्यों? इन सभी कलाकृतियों के पीछे एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा है। जिन कलाकारों ने हमें ये दी हैं, उन्होंने अपनी संपूर्ण भावना को इन अति सुंदर कलाकृतियों में उड़ेल दिया है।
वास्तव में यह स्वयं को भुलाकर पूर्ण समर्पण के साथ किया हुआ कार्य है। तानसेन, जो अकबर के दरबार में एक महान संगीतज्ञ थे, उनके विषय में कहानी कही जाती है जो इस विचार को और अधिक स्पष्ट कर देती है। तानसेन एक महान संगीतकार थे और अकबर उनके संगीत के शौकीन थे। एक दिन जब तानसेन विशेष रूप से अच्छा गा रहे थे, अकबर बहुत अधिक आनंदित हुए और उनसे कहा, इन मधुर स्वरों के समन्वय का क्या रहस्य है जो मुझे इस संसार से ले जाकर अलौकिक क्षेत्र में पहुंचा देते हैं। मैंने किसी भी दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार का गायन नहीं सुना है जो मंत्रमुग्ध कर दे और हमारे हृदयों को अपना दास बना ले। तानसेन, तुम सचमुच अद्भुत हो। उस महान संगीतज्ञ ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो अपने गुरु स्वामी हरिदास का एक तुच्छ सा शिष्य हूँ। मैं तो अभी अपने गुरु की शैली, सौंदर्य और जादू का एक अंश मात्र भी नहीं सीख पाया हूँ। मैं भला उनके सामने क्या हूँ, जिनके संगीत में दैवीय सुर, सौंदर्य तथा स्वर के आकर्षण का एक लयबद्ध प्रवाह है। क्या कहा? सम्राट चिल्ला पड़े। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तुमसे अच्छा गा सकता है? क्या तुम्हारे गुरु इतने महान गायक हैं? तानसेन ने कहा, मैं तो अपने गुरु की तुलना में एक तुच्छ बौने के समान हूँ। अकबर के मन में बड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई। वे हरिदास का संगीत सुनना चाहते थे, परंतु सम्राट होने के बावजूद वे हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सकते थे। इसलिए वे और तानसेन हिमालय पर गए, जहाँ स्वामी जी अपने आश्रम में रहते थे। तानसेन ने अकबर को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि स्वामी जी केवल तभी गाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। वे दोनों कई दिनों तक आश्रम में ठहरे, परंतु स्वामी जी ने नहीं गाया। फिर एक दिन तानसेन ने एक गीत गाया जो उन्होंने स्वामी जी से ही सीखा था और जानबूझकर गलत स्वर का प्रयोग किया। इसका उस संत पर झंकृत कर देने वाला प्रभाव पड़ा, अर्थात वो गुस्सा हो गए। उनके सौंदर्यानुभूति करने वाले स्वभाव को एक गहरा आघात लगा। वे तानसेन की ओर मुड़े और उन्हें फटकारा और कहा, तुम्हें क्या हो गया है तानसेन कि मेरे शिष्य होकर भी तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो? फिर उन्होंने उसी गीत के अंश को सही ढंग से गाना शुरू किया। वह पूरे मन से गाने लगे। उस संगीत ने उन्हें ऐसा लपेटा कि वह संगीत में स्वयं को भूल गए। उनका संगीत पृथ्वी और स्वर्ग में फैल गया। अकबर और तानसेन भी संगीत की सहज मधुरता और जादू में स्वयं को भूल गए। यह एक अद्वितीय अनुभव था। जब संगीत रुका, अकबर तानसेन की ओर मुड़े और कहा, तुम कहते हो तुमने इस महान संत से संगीत सीखा, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है तुम संगीत के जीवंत जादू का स्पर्श नहीं कर पाए। तुम्हारा गायन तो इस आत्मा को झकझोर देने वाले संगीत की तुलना में भूसी मात्र है। यह सत्य है महाराज, तानसेन ने कहा। यह सत्य है कि मेरा संगीत गुरु जी के जीवंत व मधुर संगीत की अपेक्षा काष्ठवत व निर्जीव है। परंतु यहाँ एक अंतर है। मैं सम्राट की आज्ञा से गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी किसी मनुष्य के आदेश से नहीं गाते। वे केवल तभी गाते हैं जब उनके अंतर्मन से उन्हें प्रेरणा मिलती है। यही इस अंतर का मुख्य कारण है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी हमारे भारतीय म्यूजिक की। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको आसान तरीके से कराएंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ये पार्ट आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।